तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारा आज का न्यू टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइटामिन को हम स्टडी करते हैं। इन 1912 हॉपकिन नोटिस्ड दैट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स देयर आर अदर सब्सटेंसेस नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। हॉपकिन ने ये नोटिस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आल्दो दीज सब्सटेंसेस वर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यट ये जो स्मॉल क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती थी, यट दीज सब्सटेंसेस वर कॉल्ड एसेसरी ग्रोथ फैक्टर, जिनको दूसरा नाम एसेसरी ग्रोथ फैक्टर का भी दिया गया। लेटर फंक प्रपोज द नेम वाइटामिन्स फॉर दीज सब्सटेंसेस। देन फंक ने इसको नाम प्रपोज किया वाइटामिन्स। ही डिस्कवर वाइटामिन्स B1 थायमिन। उसने जो है पहला वाइटामिन जो है डिस्कवर किया, डैट वाज B1 थायमिन। टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हमारे पास जो है, टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स भी अवेलेबल हैं। 2 मेन टाइप्स हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की अगर बात करें तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि फैट्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। These vitamins which dissolves in fats are called fat soluble vitamins. They are vitamin A, D, E and K. ऐसे ये तमाम 4 जो vitamins हैं A, D, E, K, ये तमाम जो हैं वो फैट्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इफ़ दीज vitamins are taken in large quantity, अगर ये vitamins जो हैं इनको लार्ज अमाउंट में ले लिया जाए, they accumulate in the body and cause diseases, तो ये हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं और बीमारियां का सबब बनते हैं। फॉर एग्जांपल, accumulation of vitamin D in the body cause bone pain and bone like deposits in the kidney। तो अगर विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, जिससे क्या होता है कि हड्डियों की दर्द और हड्डियों जैसे जो डिपॉजिट्स हैं वो किडनी में फॉर्मेशन हो जाती हैं उनकी। हाउएवर देयर डेफिशिएंसी आल्सो कॉज डिजीजेस, जबकि इनकी जो कमी है वो भी डिजीज़ कॉज करती है। यानी कि एक चीज़ मॉडरेट लेवल में हमारी बॉडी के लिए ठीक होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो एक मसला कॉज करती है। हाउ सम सोर्सेज एंड यूजेस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी आर प्रोवाइडेड इन द टेबल 13.1। आगे हमारे पास टेबल दिया गया है, सोर्सेज, यूजेस एंड डिजीजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। विटामिन ए है, विटामिन डी है, 2 विटामिन्स के बारे में दिया गया है कि जिनकी डेफिशिएंसी जो है वो बीमारियां और जो है उनके यूजेस हैं, सोर्सेज बताए गए हैं। विटामिन ए जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, ऑयल्स एंड फैट्स और फिश वगैरह में पाया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीन फाउंड इन वेजिटेबल कैरेट्स एंड लिवर वेजिटेबल कैरेट्स में पाया जाता है। उसके यूजेस जो हैं, ये मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट ऑन द रेटिना, डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म और डिजीज़ लाइट ब्लाइंडनेस और आई इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट कॉज करता है ये सब डिजीज़ अगर तो इनके अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए। उसके बाद विटामिन डी जो है हमारे पास फिश लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश लिवर वाइटामिन्स, फिश लिवर जो विटामिन डी है उसके सोर्सेज हमारे पास फ़िश में है, फ़िश लिवर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऑयल्स हैं एंड फैट्स हैं। इन सब में जो है ये विटामिन डी, ये सोर्सेज हैं। विटामिन डी इज़ फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। विटामिन डी जो है वो जब उसको स्किन के साथ मतलब विटामिन डी जो है उसकी प्रोडक्शन स्किन में हो जाती है अगर उसको सनलाइट के साथ एक्सपोज किया जाए। इसका यूज़ ये है कि ये हैज़ अ रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स, और इससे बीमारी जो है वो रिकेट्स की यानी कि हड्डियों का टेढ़ापन जो है इससे बीमारी कॉज होती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ऐसे वाइटामिन जो पानी में हल हो जाते हैं. दी वाइटामिन डेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन. दीज वाइटामिन आर द बी कॉम्प्लेक्स. दिस इंक्लूड 10 vitamins and vitamin C, ascorbic acid. Water soluble vitamins are rapidly excreted from the body, hence these vitamins are non toxic even if taken in large quantity. However, their deficiency cause diseases, जबकि जो इनकी deficiency है वो diseases cause करती है. ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जो हैं वो बेसिकली बी एंड सी हैं, जबकि जो फैट सोल्यूबल थे वो ए, डी, ई और के थे. तो वाइटामिन जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल हैं. अगर तो ज़्यादा हो जाएं तब भी मसला होता है, कम हो जाएं तब भी मसला होता है. इनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर पर्सनल ग्रोथ. इंपॉर्टेंस जो है हमारे पास वाइटामिन सी, वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइटामिन 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. ईच वाइटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. जो वाइटामिन हैं उनको जो मेन रोल है वो बॉडी की हेल्थी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं. नेचुरल वाइटामिन जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं. फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आवर बॉडी इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन. हमारी बॉडी जो है वो वाइटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकती. बिकॉज ऑफ दिस दे मस्ट बी सप्लाइड इधर डायरेक्टली इन द डाइट. इसी वजह से इनको डाइट के थ्रू या बाय डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाना चाहिए. दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ, और ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं. थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंस है डेट इज़ वाइटामिन कैन नॉट बी असिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग ऑफ फूड. वाइटामिन जो हैं उनको असिमिलेट नहीं किया जाता जब तक फूड की इनटेक ना हो. डेट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड दैट वाइटामिन शुड बी टेकन विद मील. इस वजह से कहा जाता है कि वाइटामिन को जो खाने के साथ लिया जाए. दी हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी इसमें वो प्रिवेंट करते हैं हम लोगों को. वाइटामिन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हमारे पास कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं. एंजाइम्स आर यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज. कॉमन एंजाइम्स and their role in the industry is prescribed as enzymes present in the yeast are commercially used for the fermentation of molasses and starch to produce alcohol. These enzymes are diastase, invertase, and zymase. Microbial enzymes are used in detergents. Lapases decompose fats into more water-soluble compounds. Amylase removes starch-based strains. Cellulose degrades cellulose to glucose, a water-soluble compound. Bacterial diseases break down protein stains on the cloth. Thus, enzymes containing detergents clean effectively and remove all stains and dirts. Enzymes are used for the purification of fruit juices. They are added to fruits that has been crushed into grapes. This increase in the yield of the juice extracted by removing suspended particles. It also improves the color derived from the fruit skin. Amylase enzymes are used in bread making because they can yield more starch of the flour. Even they are efficient enough to convert starch to sweet glucose syrup. This can be used as sweetener in the food as well as bread making. Lactase enzyme जो है is used in increase sweetness in ice cream, as lactose in milk is broken down to galactose and glucose, which are sweeter than lactose. In the dairy industry, some enzymes are used for the production of cheeses, yogurts, and other dairy products, while others are used to improve texture or flavors of the product. हमारे पास चैप्टर के एंड में हमारे पास कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं. की पॉइंट्स आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के एंड में. जब आप सारा चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं, आप कुछ की पॉइंट्स को देख लें तो आपको चैप्टर का आइडिया हो जाता है. चैप्टर की समरी जो है वो बेसिकली की पॉइंट्स कहलाती हैं. की पॉइंट्स को स्टडी करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. Monosaccharides are unhydrolyzed, consisting of 3 to 9 carbon atoms. They are sweet, crystalline, solid, soluble in water. Oligosaccharide hydrolyzed to give 2 to 9 units of monosaccharide. They are also sweet in crystalline solids, soluble in water. Polysaccharide consist of hundreds to thousands of monosaccharides. They are tasteless, amorphous solid, insoluble in water. Carbohydrates are naturally synthesized macromolecules. They are found in fruits, vegetables, cereals, foods, and milks. Carbohydrates are the main source of energy.
Protein are nitrogenous compounds made up of amino acid. Thousands of amino acids are bonded through peptide linkage to form protein. Sources of animal protein are meat, butter, chicken, fish, and eggs. Proteins are used by human beings as they are essential to form protoplasm. Lipids are macromolecules made up of fatty acids. These are oils and fats. Fatty acids are long-chain saturated or unsaturated carboxylic acids. Lipids are high-energy compounds. They are synthesized naturally by animals, plants, and microorganisms. Nucleic acids are long-chain molecule made up of nucleotide. Deoxyribonucleic acid is a long double-stranded molecule and is responsible for transmitting genetic information to next generation. Ribonucleic acid is a single-stranded molecule. It is responsible for the formation of protein. Vitamins are necessary growth factors. They are divided into two main types: fat soluble or water soluble. Fat solubles are A, D, E, and K, and while water solution are B and C. Vitamins play a significant role for proper growth and development of the body. जो है अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि कई पॉइंट्स के बारे में जब हमने सारा स्टडी किया तो हमने वही बातें देखी जो हम पहले भी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर का होल समरी जो है, एक्सरसाइज को आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर प्रिपेयर करना है। सारे चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, देन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आना है। तो आपको जब आपको चैप्टर प्रिपेयर होगा तो आपको एक्सरसाइज करने में मसला नहीं होगा। सो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट विल बी एटमॉस्फेयर। तब तक के लिए अपना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, फिंगर टिप्स पर तैयार कर लें, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह जो है आपकी इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने न्यू चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसके बाद जो है वो आपको ऑलमोस्ट आपकी हाफ बुक से ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गई है। तो आपने बस इतना देखना है कि आपको अच्छे से अपनी जो क्या कहते हैं अपनी तैयारी को कायम रखना है, ताकि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम्स दें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर इन द वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू।